Hello student, my easy class is today I will solving you to exercise 1E of class 9th math। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स गो। रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे। इसे हम लोग यूनिट भी डिवाइड कर लेंगे। वो हमारा यूनिट हम लोग अपने मन से किसी भी तरह से ले सकते हैं, बस वो हमारा क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, स्केल से ले सकते हैं या तो हम लोग कंपास से इसे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। ठीक है, ओ जैसे कि हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट 5 को डिनोट करना अंडरलाइन में। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे। ये हम लोग को क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा बेस हो गया जो हमारा इस नंबर लाइन पे बनेगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनियस का, जब हम लोग को हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, p होल स्क्वायर प्लस p होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यदि अंडर रूट 5 हमें सॉल्व करना है तो हम इसके स्क्वायर में देखेंगे ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है। ये तो ये हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है। 2 2 ज़ा 4। तो हम लोग बेस क्या ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 2 2 ज़ा 4 और ये 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 1 = अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 आ गया, अंडर रूट में 5 आ गया। और ये हमारा क्या है, बेस है। तो बेस को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग कितना लिए हैं, ये 2 यूनिट लिए हैं। यानी ये मेरा कितना है, ये हमारा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। इसे हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ए। अब हम लोग जहाँ तक ये 1 2 यूनिट लिए हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल हम लोग कंपास से भी बना सकते हैं और स्केल से भी बना सकते हैं। ये हमारा कितना है, एक लाइन पे 180 डिग्री का ये रहता है, एंगल बनता है। बाइसेक्ट करते हैं। डॉटेड लाइन से मिला दिए। अब हमें ये कितना लेना है, ये 1 यूनिट लेना है। और हमारा 1 यूनिट कितना है, फिर से हम लोग एक बार इसे मेज़र कर लेंगे कि 1 यूनिट ही लेना है। जो हमने एक बार मेज़रमेंट ले लिया है वही फिर से लेना है। ये 2 यूनिट और ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट। इसे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओ एंड ये ज्वाइन कर देते हैं। इसे हम लोग नाम दे दिए बी। ठीक है, और ये कितना है, ये है
1 यूनिट। हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बेस यदि हम लोग 2 यूनिट लेते हैं, ये हमारा 2 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट, ये हम लोग सॉल्विंग किए हैं, तो हम लोग को कितना है, √5 क्या आया, हाइपोटेनियस आया है। यानी ये हाइपोटेनियस कितना आया है हमारा, √5। ठीक है। अब इस √5 को, ये तो हमारा हाइपोटेनियस पे है, इसे हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग को लाना है। ठीक है। इस जगह पे कंपास को रखेंगे और ये जहाँ हम लोग का ये ज्वाइन हुआ है, इसे हम लोग नंबर लाइन पे ले आते हैं। नेमिंग करते हैं ई, यानी BOB इक्वल किसका है, OD का। OE इक्वल है, सॉरी OB इक्वल है OE का। और OB कितना है, OB है √5, तो हमारा OE ये हमारा नंबर लाइन पे कितना आ गया, √5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, √3। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, फिर से हम लोग यूनिट लेंगे। यूनिट हम लोग कितना भी ले सकते हैं, ये हमारा यूनिट है, ये हमारा यूनिट है, ये हमारा, कुछ भी बस इक्वल होना चाहिए। पूरे सॉल्विंग के दौरान ये क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से। अब √3 है हमारा। ठीक है। फिर से हम लोग ये बना के आपको क्लियर करते हैं। ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है। इसे OAB ये हमारा बेस है। इसे हम लोग कितना लेंगे, ये हमारा O है, ये 1 यूनिट लेंगे। ठीक है। ये 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हम लोग 1 ही यूनिट लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, A है। यहाँ हम लोग कितना लिए हैं, 1 यूनिट। इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना है, AB को सॉल्व करना है। AB क्या हो जाएगा हमारा, √OA प्लस OB। ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है, तो ये हमारा कितना आ गया, √2। अभी हमारा √3 नहीं आया है, तो पहले ये हमें बनाना पड़ेगा। जब भी हम लोग √2 बनाएंगे तो हमें √3 बनाएंगे तो √2 बनाना होगा। ठीक है। तो ये पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा कितना है, ये 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट कहाँ आ रहा है, ये हमारा 1 यूनिट है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसे हम लोग कंपास से भी बना सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हिल गया है। ये हमारा कितना है, 1 यूनिट। बेस 1 यूनिट लिए थे और परपेंडिकुलर भी हम लोग को कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट। इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। OB
ये भी कितना है 1 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को ये कितना आ गया, ये आ गया √2, √2। यदि √2 पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, √ को नंबर लाइन पे ले आते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे, ये इस तरह से इसे नंबर लाइन पे ले आते हैं। ये हमारा ई, ये कितना है, ये है √2। अब √3 बनाने के लिए, जैसे ये हमने बेस लिया था ना, अब हम लोग किसको, OB, इसे बेस लेंगे। ठीक है, तो जब इसे बेस लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल एक बनाते हैं। नाइन्टी डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। इसे मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे कंपास से भी हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, और हम बता रहे थे कि इसे क्या हमें लेना है, इसे 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए फिर से एक बार हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपास को ही यूनिट माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 यूनिट। वन यूनिट। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व यदि हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या है, C। ठीक है, ये अब हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो OC इज इक्वल टू OB प्लस BC। OB कितना है, OB है हमारा √2 होल स्क्वायर, एंड OB हम लोग कितना लिए हैं, 1 यूनिट लिए हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, इसे क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया √3। लेकिन ये तो अभी हमारा नंबर लाइन पे नहीं आया है, तो इसे मैं नंबर लाइन पे लेके आऊँगी। हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस है जो हमारा आएगा, उसी से इसे नंबर लाइन पे लेके आएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, F। अब OC है ना, OC इक्वल है OF का। ठीक है, और OB इक्वल है OE का। तो हमारा ये क्या जो √3 यहाँ पे हम लोग को निकालना था, तो ये OC इक्वल है OF का, OF का, और OC कितना है, OC है √3। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। तो फिर से हम लोग लाइन लेते हैं।
ओ यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये 10 किसके स्क्वायर के आसपास है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 10, ये किसका है 2 2 जा 4। इससे हम लोग आगे भी जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। तो अब बेस हम लोग कितना लेंगे 3 लेंगे, बेस का यूनिट कितना लेंगे 3, यानी ये हमारा हो गया 3 यूनिट। और परपेंडिकुलर कितना लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर हम लोग पहले ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट। हमारा यूनिट कितना है, ये है यूनिट, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट। इसे ज्वाइन करेंगे, सॉरी, इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्या हो गया ओ बी हाइपोटेनियस क्या है ओ बी है। तो ओ बी हमारा, इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी अंडर रूट ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हम लोग लिए थे 3 लिए थे 3, और ये हमारा कितना है 1 यूनिट, ये हम लोगों ने कितना लिया है 1 यूनिट। 3 3 जा 9 प्लस 1 1 1 जा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट 10। इसे नंबर लाइन पे लेके आते हैं। ई ओ बी इक्वल है ओ ई का, और ओ बी हमारा कितना है अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 8 को हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है अंडर ये नंबर लाइन पे। फिर से लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया यूनिट, फिर से मेज़र करते हैं। फिर से देखेंगे कि ये हमारा किसके स्क्वायर के ये में है, ये हमारा 2 2 जा 4, और यदि 3 का लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, इसलिए ये कितना हमारा है 2 2 जा 4। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग लेंगे 2 यूनिट। अब 2 यूनिट जहाँ पे हमारा है, ये इस जगह पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, और ये हमारा रहा 2 यूनिट।
बी। फिर से हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी निकालना है। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये 2 लिए थे ना, 2 2, क्यों, क्योंकि हमारा ये इसका यूनिट कितना है 2 है और इसका यूनिट भी कितना है 2 है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हमारा कितना आ गया अंडर रूट 8, यानी ये हमारा ओ बी कितना आया अंडर रूट 8। फिर से इसे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लेके आएंगे कंपास से। ओ बी इक्वल है ओ ई का, ठीक है। और ये हमारा ओ ई कितना आया है अंडर रूट 8। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। अब हम लोग जितना भी इसका मेजरमेंट है उतना ही लाइनिंग में लेंगे, 7.28, ठीक है। तो ये तो हमारा 7 आ गया, बट हम लोग 28 कैसे लेंगे, ये हमारा साधारण स्केल से नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे ना, एक राउंड फिगर में ले लेते हैं। ये हमारा 7 पॉइंट, तो राउंड फिगर में ये कितना हो जाएगा, ये 25 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको 3 ले लेते हैं, यानी 7.3, 7.123, बिल्कुल इसे मेज़र करके लेंगे। ये हमारा ए, ये बी। इसके बाद इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जितना मेज़र किए हैं उसके बाद हम लोग इसे एक्सटेंड कर दिए। अब ये बी के बाद से है, इसे हम लोग फिर से ये मेज़र करने के बाद, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 7.28। इसके बाद हम लोग कुछ यूनिट ले लेंगे, ये हमारा 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। यानी यूनिट अब यहाँ से हम लोग नहीं ले रहे हैं, यूनिट हमारा इस मेज़रमेंट के बाद से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे यूनिट ले लिए। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 7.28 के बाद 1 यूनिट ले लेते हैं। तो 1 यूनिट हम लोग का कितना है, यहाँ पे है, यानी सी तक इसे एक्सटेंड किए हैं। इस सी से ये ए सी को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारा हाफ है और ये 1/3 से हम लोग क्या किए, इसे सॉरी ये आर्क नहीं बना, एक बार इसे हम फिर से कर रहे हैं। ठीक है, इसे डॉटेड लाइन से इसे मिला लेते हैं, इस बाइसेक्ट को।
अब हमारा जो ये बाइसेक्ट है ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। ठीक है, ये जो हमारा बी है, जहाँ तक हमारा 7.28 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसे हम लोग प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, सॉरी कंपास से भी बना सकते हैं। जहाँ पे ये टच करेगा, ये ज्वाइन होगा जहाँ पे, ठीक है, इसे हम लोग नेमिंग करते हैं डी। इस जगह पे, इस पॉइंट पे हमारा ये हमारा लाइन कितना बन गया, √7.28। इसे हम लोग लंबर लाइन पे लेके आएंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारा है √7.28। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिप्रेजेंट 1 प्लस √9.5 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जितना इसमें दिया गया है अंडर रूट, सबसे पहले हम लोग इसे भी भूल जाते हैं। ये हमारा कितना है 9.5, पहले हम लोग 9.5 ही लेते हैं। ये हमारा हो गया 9.5। ए बी, फिर से इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये इसका मेजरमेंट हमारा कितना है, इसका मेजरमेंट है हमारा 9.5। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो बी पॉइंट है, इसके बाद से हम लोग यूनिट लेते हैं। ये हमारा यूनिट है। ठीक है, तो इसे 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा हो गया सी। इस सी से ए और सी, इसे हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। ए एंड सी को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारा ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो इसे क्या करेंगे, मिला देंगे।
इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बी पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग का क्या था 9.5 का एंडिंग था। इस जगह पे जहाँ ये टच किया, ठीक है, इसी से हम लोग इसे नंबर लाइन पे लेके आएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अंडर रूट 9.5 इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक कितना हो गया, ये हमारा हो गया, इसे हम लोग नेमिंग देते हैं डी, ये हमारा ई, ये हमारा है अंडर रूट 9.5। बट हम लोग को कितना चाहिए था 1+, तो हम लोग क्या करेंगे ना 1 यूनिट इसे एक्सटेंड कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा 1 यूनिट कितना था, हम लोग एक बार मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। ठीक है, इस जगह से जहाँ पे हमारा 9.5 आया है वहाँ से हम लोग 1 यूनिट एक्सटेंड कर देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट आया, ये P, कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, P = 1 + अंडर रूट 9.5। इट्स कंप्लीट। थैंक यू।